गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात हम जानेंगे कि यूपीएससी क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ हमारा यूपीएससी क्या है। दूसरा पॉइंट हुआ कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, इसमें एग्जाम जो होते हैं कितने होते हैं। और तीसरा है हमारा मेन सब्जेक्ट है। देखिए तीसरा में क्या होगा कि इसमें जॉब कौन सी मिलती है। ठीक, तो हम एक एक कर से इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं कि आखिर ये सवाल कहाँ से आते हैं और क्या। तो पहला यूपीएससी क्या है। तो यूपीएससी जो है ये है संघ लोक सेवा आयोग। संघ सेवा आयोग। ठीक, और जिसे हम यू से यूनियन कहेंगे, पी से पब्लिक कहेंगे, और एस से सर्विस कहेंगे, और सी से कमीशन कहेंगे। तो यूपीएससी एक संवैधानिक आयोग है। तो इसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे और हम सीधे इसके एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं। हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं और क्या है, हम तैयारी किसकी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हम यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहे हैं। जो हमारा आईएएस, आईपीएस या फिर आईआरएस, आईएफएस, आईआरएस आदि बनते हैं। ठीक, तो इसमें से एग्जाम का पैटर्न क्या है और कैसे होता है ये हम समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो यूपीएससी में जो एग्जाम लेता है यक्स है ना। ठीक, यूपीएससी जो एग्जाम लेता है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्री का, जिसे हम प्री पीट जो होता है। ठीक, दूसरा चरण होता है मेंस का, और तीसरा चरण हमारा हुआ इंटरव्यू का। ठीक, जो प्री होता है हमारा ये 400 नंबर का होता है। जो मेंस होता है ये लगभग 1200 नंबर का होता है, और ये जो होता है 275 नंबर का ये होता है। देखो मेंस में एक होता है क्वालिफाई पेपर जिससे हम क्वालिफाइंग कर सकते हैं, और एक होता है रियल जिसके मार्क्स जो होते हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, मार्क जो होते हैं वो काउंट होते हैं। एक तो ये जो क्वालिफाइंग पेपर होता है ये 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर होते हैं 300 नंबर के। तो टोटल कितने हो गए, 600 अंक के हो गए टोटल। और जो मार्क्स होता है जो जिसके मार्क्स काउंट होते हैं वो टोटल 7 पेपर होते हैं 250 नंबर का। तो मतलब टोटल जो होंगे हमारा रिटर्न हो गया 1750 नंबर। अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि प्री जो है हमारा वो इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और इंटरव्यू में क्या होता है। तो चलिए इस पैटर्न को पहले समझते हैं। तो हम अगर हम बात करें प्री एग्जाम की,
थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी। तो इसमें भी दो एग्जाम होते हैं। तो पहले होता है हमारा जीएस पेपर और दूसरा होता है सी सेट। ठीक। तो ये जो होता है इसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 गुणे 2 मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल आएगा कितने का? 200 का। और इसके क्या होते हैं? टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का और टोटल होता है 200 नंबर का। ठीक। अगर इससे बात करें तो इससे लिस्ट में नाम आता है और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वालिफाइंग होता है। लेकिन आपको कम से कम 70 नंबर चाहिए पास करने के लिए। अगर आपको पास करना है एग्जाम, अगर यूपीएससी प्री एग्जाम आपको पास करना है तो सी सेट में कम से कम आपको, ये जो सी सेट है ना, इसमें कम से कम 70 नंबर चाहिए, तभी एग्जाम आपको पास होगा। अन्यथा एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। और इसमें भले ही आपके 60 नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा, 60 नंबर होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें 70 नंबर होंगे तो आप, अगर 70 नंबर से कम हो गए तो आप पास नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 70 नंबर इसमें चाहिए अगर क्वालिफाइंग करना है तो प्री। ठीक। अब हम समझ लेते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में कौन कौन से पेपर होते हैं? तो देखो मेंस में क्या क्या होता है। मुख्य परीक्षा जिसे हम कहते हैं हिंदी से मुख्य परीक्षा। तो तो दोस्तों ये जो मुख्य परीक्षा होती है इसमें से दो पेपर देखो। पहला एक होता है पासिंग पेपर जिसे हम सिर्फ पास कर सकते हैं, उसमें अनिवार्यता पास होना जरूरी है और उसमें 30% जो है चाहिए ही चाहिए। जो ठीक है, उसमें 30% चाहिए ही चाहिए। 25% चाहिए। कितना चाहिए? 25% पास होने। फिर एक होता है हमारा क्वालिफाइंग हिंदी का पेपर। ठीक है, तो जो इंग्लिश का पेपर होता है ये 300 नंबर का होता है और हिंदी का जो पेपर होगा ये भी 300 नंबर का होगा। इंग्लिश जो होगा वो जितने भी राज्य होते हैं ना, मतलब कि 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि पूरे भारत में लागू होगा ये पेपर। पूरे भारत के लोग इस पेपर को देंगे। लेकिन जो हिंदी पेपर है वो सिर्फ हिंदी वाले देंगे और बाकी वो तेलुगु से दे सकते हैं, तमिल से दे सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज से ये पेपर दे सकते हैं। लेकिन इंग्लिश जो होता है वो हर ऑल इंडिया परमिट है। और लेकिन जो हिंदी पेपर है वो सिर्फ हिंदी भाषी लोग देंगे। तेलुगु, मराठी, जापानी ये लोग अपनी अपनी भाषा से दे सकते हैं। और फिर अगर हम अब दूसरी भाषा की बात करें, मतलब कि एक और पेपर होता है इसमें देखो, एक होता है पहला पॉइंट मुख्य परीक्षा के पेपर। मुख्य परीक्षा। ठीक। तो मुख्य परीक्षा में कौन कौन से पेपर होंगे? पहला पेपर होगा हमारा निबंध का, ये 250 नंबर का होगा। दूसरा पेपर होगा हमारा जीएस फर्स्ट का, इसके सिलेबस को हम कुछ दिन मतलब कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। ये होगा 250 नंबर का। और थर्ड पेपर होगा हमारा GS2 का, ये भी 250 नंबर का होगा। फोर्थ पेपर होगा हमारा GS3 का, ये भी 250 नंबर का होगा। और 5 पेपर होगा हमारा GS4 का, ये भी 250 नंबर का होगा। 6 पेपर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शनल, जो होगा ऑप्शनल फर्स्ट का, ये भी 250 नंबर का होगा। और जो 7th पेपर होगा वो भी ऑप्शनल सेकंड का होगा, ये भी 250 का होगा। ठीक। तो टोटल जो होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल होंगे वो कितने का होगा? 1750 नंबर का होगा। ठीक। और जो ये जो ऑप्शनल है वो यूपीएससी में ये जो होगा सब अपने अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको मन हो। निबंध
GS1, GS2, GS3 और GS पेपर 4, ये जो 5 पेपर हैं ये सब के लिए, हर व्यक्ति के लिए। लेकिन ये जो 6 और 7 पेपर हैं वो हर व्यक्ति के लिए हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से, जैसे कोई हिस्ट्री ले लिया, कोई पॉलिटिकल साइंस ले लिया, कोई जियोग्राफी ले लिया, कोई हिंदी ले लिया, कोई इंग्लिश ले लिया, कोई साहित्य संस्कृत ले लिया, मतलब कि ये दोनों सब्जेक्ट सबके लिए अलग अलग होंगी, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये होगी सभी के लिए होगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी के लिए होगी। और आखिरी हुआ अब हमारा इंटरव्यू। तो ये देखो इंटरव्यू है। अगर इंटरव्यू की बात करें तो आप सब 275 नंबर के हैं। अगर मेहनत करेंगे तो कम से कम 180 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक। बाकी अगर आप मेंस तक पहुंच गए, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी ही होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम माफी चाहेंगे आपसे, क्योंकि अगर कुछ राइटिंग में कुछ गड़बड़ी रही हो तो क्योंकि क्या है ना कि ये जो ये पेन टैब है, ये अभी हमने न्यू लिया, और हम अभी तक बोर्ड में पढ़ा करते थे, जो व्हाइट बोर्ड है उसमें पढ़ाया करते थे। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है, तो अभी हम कंफर्ट नहीं हुए हैं, तो इसका यूज जो है अभी हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण जो होगा तो थोड़ा बहुत राइटिंग में दिक्कत होगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि आप हमारी सिचुएशन को समझेंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार बांटेंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।